नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। और सबसे पहली खबर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान सीएम ने कहा कि बोर्ड के सहयोग से कांगड़ा के डगवार में 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का अत्याधुनिक पूर्ण रूप से स्वचालित दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना का शिलान्यास शीघ्र ही उन्होंने कहा कि किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस परियोजना के प्रथम चरण में 180 करोड़ रुपए के निवेश से संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। इस संयंत्र के स्थापित होने से दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, स्वादिष्ट दूध, खोया और मोज़रेला पनीर सहित विभिन्न प्रकार के डेयरी उत्पाद तैयार किए जाएंगे। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि लड़कियों के प्रति समाज की मानसिकता बदल रही है, जिसमें 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने संविधान संशोधन के जरिए से महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान किया, जिससे समाज में लड़कियों के प्रति धीरे धीरे दृष्टिकोण बदला, नजरिया बदला और आज हिमाचल प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं में 56% महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अब महिलाओं को विधानसभा और संसद में 33% आरक्षण प्रदान करने का बिल संसद की ओर से पास किया गया है, जिसका सभी दलों ने समर्थन किया और अब ये कानून बन चुका है। शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल 2023 का टीजर जारी कर दिया गया है। सीएम की ओर से इस टीजर को जारी किया गया है। आपको बता दें कि ये फेस्टिवल 12 से 15 अक्टूबर तक हिमाचल पर्यटन विभाग और द ग्लाइड इन के संयुक्त तत्वावधान में जुनगा में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर सीएम सुक्खू ने कहा कि इस साल मानसून के दौरान लगभग 3 महीने तक प्रदेश में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ जैसी घटनाओं के कारण भारी क्षति हुई है। प्रदेश में पर्यटन व्यवसाय पर भी इस प्राकृतिक आपदा के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदा से उबरने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया है। शिमला में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भूवैज्ञानिक खतरों पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भूकंप और भूस्खलन की रोकथाम को लेकर चर्चा हो रही है। हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी और पर्यावरण और साथ ही हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में हिमाचल में प्राकृतिक आपदाओं के खतरों को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाने पर मंथन किया जाएगा। इस कार्यशाला में जीएसआई कोलकाता के डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर हरीश बहुगुणा मुख्य वक्ता हैं। साथ ही टेक्निकल सेशन, विभिन्न राज्यों के अधिकारी, भूवैज्ञानिक और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। कई ऐसे क्षेत्र है जहां पहले कभी बारिश नहीं होती थी, इस बार बारिश हुई है और लैंडस्लाइड्स पहाड़ के स्वभाव में है। इस बार ज्यादा बारिश के कारण ज्यादा लैंडस्लाइड्स हुए और ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन लैंडस्लाइड्स को भी अवॉइड किया जा सकता है। लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। और जो ड्रेनेज सिस्टम है और जो हमारे नाले हैं, नदी है, उनके किनारे क्या नियम बनाने हैं, सरकार उस पर गंभीरता से विचार कर। निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने 2 दिन का ये कार्यशाला का आयोजन किया है, उसमें सारे एनवायरमेंटलिस्ट आए हैं और 2 दिन तक ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा और उसके बाद जो निचोड़ निकलेगा उसके आधार पर हम आगे की करें। देखना यह कि एडवांस स्टडीज के पास से इतना पानी आया कहाँ से है, तो इस चीज को भी स्टडी करने की जरूरत है। देखिए, हिमालय जो क्षेत्र है जिसमें उत्तराखंड है, मिजोरम है, सारे हिमालय क्षेत्र के लोग क्षेत्र है, यहाँ हर जगह लैंडस्लाइड बरसातों के समय होंगे। ऐसी कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है कि इस रोड पर नहीं होगा, इस रोड में नहीं। और जहाँ सड़क कटिंग होगी तो उसमें पहाड़ में जब रेनी सीजन होता तो भी लैंडस्लाइड्स होंगे। लेकिन एक स्टडी करने की जो मुझे लगा है कि दोनों जगह से एक हमारे बड़सर कंस्टिट्यूंसी में कोई 100 मीटर का नाला बन गया, मिट्टी नीचे से चली गई, उसको स्टडी करना जरूरी है कि उसका कारण क्या रहा है। वहां तो लैंडस्लाइड नहीं हुआ, लेकिन बीच में से ही मिट्टी चली गई। एक तो ना लैंडस्लाइड हुआ, इस तरह भी पहाड़ रह गया, सिंक की सारी वो मैंने इनसे अनुरोध किया कि उस पर भी। और आगे बढ़ेंगे, इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है ऊना से, जिसका रुख कर लेते हैं। बहड़ाला में सोसाइटी सचिव के सिर पर गोली मारी गई है। गोली लगने से सोसाइटी सचिव घायल हो चुका है। आपको बता दें कि घायल को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त ऊना से आपको दे रहे हैं। गांव की गली में आखिर ये
विवाद क्यों हुआ, आपको बता दें कि गांव की गली में चल रहे कार्य को लेकर विवाद पैदा हुआ। हमलावर और उसका बेटा वारदात के बाद से फरार है। तो बड़ी खबर ऊना से हम आपको दे रहे हैं। ऊना में गोली लगने से सोसाइटी सचिव घायल हुआ है। सोसाइटी सचिव के सिर पर गोली मारी गई है और वारदात के बाद उसका बेटा और साथ ही साथ एक और शख्स फरार है। घायल को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। ये विवाद क्यों उत्पन्न हुआ, क्यों पैदा हुआ, वो भी आपको बताते हुए चले। गांव की गली में दरअसल एक कार्य चल रहा था जिसको लेकर विवाद तनाजा शुरू हुआ, विवाद पैदा हुआ, जिसके बाद हमलावर और उसका बेटा वारदात के बाद से फरार है। वहीं घायल व्यक्ति का इलाज चल रहा है। लाहौल स्पीति में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दौरे के पहले दिन सिस्सू में अंतर्राष्ट्रीय मोटर रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इस मोटर रैली के बाद और ज्यादा सैलानियों की बढ़ने की उम्मीद है। साथ उन्होंने बताया कि इस मोटर रैली में तकरीबन 50 वाहन चालक भाग ले रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। शिमला में कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कहा कि पूर्व सरकार के समय शुरू की गई प्राकृतिक खेती योजना की प्रदेश सरकार जांच करवाने वाली है। साथ उन्होंने कहा कि उन्होंने प्राकृतिक खेती की स्टेटस रिपोर्ट मंगवाई है। इस प्रोजेक्ट के तहत अब तक कितनी राशि खर्च की गई है और कहां खर्च की गई है, इसका पूरा ब्यौरा मांगा गया है। उन्होंने प्राकृतिक खेती परियोजना को भविष्य में कृषि विभाग में ही शामिल करने की योजना बनाई है। कृषि मंत्री ने कहा कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल सरकार भी योजना बना रही है। विभाग के अधिकारी भी काम पर उन्होंने कहा कि लगाए गए। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून अब करीब करीब खत्म हो चुकी है और इस बार मॉनसून के कारण भारी तबाही प्रदेश में मची है। अलग अलग विभागों को भारी नुकसान हुआ है। अब हिमाचल प्रदेश की क्योंकि अधिकतर आबादी कृषि के ऊपर निर्भर करती है और कृषि के क्षेत्र को भी बड़ा नुकसान हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार। इनसे हम बात करेंगे। प्रोफेसर साहब, कितना नुकसान आपके डिपार्टमेंट को हुआ है, लोगों को हुआ है और अब कैसे किसानों की सहायता सरकार कर रही है? देखिए कि जो हमारे पास इनिशियल जो आंकड़े आए थे सबसे पहले, तो उसमें लगभग कृषि क्षेत्र में 70 करोड़ रुपए का नुकसान था। कुल मिलाकर के कोई 85 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है किसी क्षेत्र में, जिसमें हमारी फसलें तबाह हुई हैं। बहुत सी हमारी जो है वो इस फ्लड के कारण जो है वो हमारे बहुत सी जो खेत हैं उनकी मिट्टी जो है वो बह गई है। स्लाइड्स आए हैं, जगह जगह के ऊपर ज़मीन धंस गई है और कुल मिलाकर के कोई 87,000 करोड़ रुपये 87 करोड़ रुपये का नुकसान जो था उसका आंकलन किया गया है। इसके अलावा आपके डिपार्टमेंट में एक पूर्व सरकार के समय नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, जीरो बजट खेती, प्राकृतिक खेती। अब वर्तमान सरकार की क्या दिशा उसके ऊपर है? क्या उसको आगे बढ़ाया जाएगा या फिर उसकी जांच की जाएगी? आप किस तरह से सोच रहे हैं उस दिशा में? कोई अलग से प्रोग्राम नहीं है। ये जो सघन खेती है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जो अलॉट्स होते थे फंड, उसी में से एक फंड को जो अलग करके उसको जो है वो प्राकृतिक खेती में लगाया गया और इस प्राकृतिक खेती में उन्होंने इस फंड को लेकर के जो नोडल अफसर जो था वो तो कृषि विभाग का होना चाहिए था, उन्होंने इस फंड को अलग करके आत्मा प्रोजेक्ट के साथ जोड़ दिया। जो हमारा मार्केटिंग बोर्ड है उसके जो एमडी हैं उसको ये काम भी दे दिया कि आत्मा प्रोजेक्ट में आप काम करिए और आत्मा प्रोजेक्ट में जो है वो इस कंपोनेंट को डाल दिया प्राकृतिक खेती और इस कंपोनेंट का पैसा जो था वो जो बागवानी यूनिवर्सिटी है अपना नौनी उसको दिया। अब मैंने स्टेटस रिपोर्ट मंगवाई है कि ये प्राकृतिक खेती का जो पैसा हमारे जो डिपार्टमेंट से एग्रीकल्चर विभाग से उस यूनिवर्सिटी में गया है, आज तक उस पैसे का कितनी गोष्ठियाँ की हैं, कहाँ की, कितने फॉरेन ट्रिप्स लगे, ज़मीन के ऊपर वो काम कहाँ उन्होंने किया है और उसका पूरा मैंने आंकड़ा पाया और मैंने अभी सेक्रेटरी से बातचीत की है कि ये जो हमारी खास करके आत्मा प्रोजेक्ट और प्राकृतिक खेती है, इसको सारे पैसे को हम ले करके जो कृषि विभाग का जो सीनियर मोस्ट ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल का जो अफसर होगा उसको वो मॉनिटर करेगा
नुकसान से जहां लोगों को उबारने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से रिलीफ मैनुअल लाया गया है, उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का रोल इन्होंने बताया, कितना लाभ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से प्रभावित हुए किसानों को मिलना है। इसके अलावा प्राकृतिक खेती के ऊपर भी खुलकर बात की और भविष्य में प्राकृतिक खेती का जो कॉन्सेप्ट है इसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मर्ज करने की बात इन्होंने कही। राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। शिमला में जिला परिषद कैडर के हड़ताली कर्मचारियों को पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि वो हड़ताल खत्म करके काम पर लौट जाएं, नहीं तो सख्त कार्रवाई सरकार की ओर से की जाएगी। उन्होंने कहा कि अनुबंध पर तैनात कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकते। कर्मचारियों की मांगों पर प्रदेश सरकार उन्होंने कहा कि विचार कर रही है। साथ ही अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री 11 अक्टूबर को शिमला में होने वाली कैबिनेट बैठक में कैबिनेट सब कमेटी बनाई जाएगी। ये बैठक कर्मचारियों के साथ 15 दिन बाद होगी। और मेरा यही अपील है कि यही अपील उनसे मैंने करी गई है। नो वर्क नो पे तो लागू है, वो पहले ही चिट्ठी इशू कर दी थी। इस टाइम विपदा का समय है। 3500 करोड़ रुपए जो है सरकार जो है बारिशों में जिनका नुकसान हुआ है उनके लिए दिए हैं और सारा काम जो है पंचायतों के माध्यम से ही होना है। मैक्सिमम 90% काम। मेरा यही उनसे अनुरोध भी था कि आप लोग अपनी स्ट्राइक जो है वो ब्रेक ऑफ करके ज्वाइन करिए, क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट वाले भी हैं इसमें जो कि स्ट्राइक पे जा ही नहीं सकते। और मेरा मानना है कि अगर अड़ियल रवैया रखा तो सरकार को सख्त कदम लेना पड़ेगा, जो हम नहीं लेना चाहते। उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई है। हमने सिर्फ निवेदन किया है कि आप इमीडिएटली जो है स्ट्राइक अपने वाइंड ऑफ करके अपने अपने कार्यस्थल में जाएं और 10 दिन के अंदर, हमने बोला 15 दिन के अंदर उनके साथ पुनः एक बारी हम लोग बैठक करेंगे और कैबिनेट सब कमेटी का गठन करेंगे और आगामी कार्रवाई आपको प्रेषित कर दी। वहीं जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की हड़ताल जारी है और हड़ताल का 6वां दिन है। चंबा के महिला और ब्लॉक के जिला परिषद कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसके चलते लोगों का काम भी प्रभावित हो रहा है। सरकार से हड़ताली कर्मियों की बातचीत बेनतीजा रही है। हड़ताल पर बैठे हुए कर्मचारियों ने बताया कि जिला परिषद कर्मियों की पंचायती राज विभाग में विलय करने की मांग उठाई है। उन्होंने मौजूदा समय में वेतन विसंगतियों के कारण मासिक 10 से 12 हजार का नुकसान उठाना पड़ता है, ऐसी बातें कही। एंड डाउन स्ट्राइक में बैठे हुए हैं और हमें इसका जो है सबसे बड़ा नुकसान हमारा ये हो रहा है कि हमें विभाग में नहीं है और विभाग में ना होने के कारण हमें कोई भी गवर्नमेंट्स के बेनिफिट्स हैं वो दूसरे एम्प्लॉयज की तरह नहीं मिल रहे हैं। एक ही मांग है कि हमें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग या ग्रामीण विकास विभाग में विलय किए जाए और हमें विभाग के अंदर लिया जाए, तब कि हमारी जो भी समस्याएं वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। पिछले साल भी हमने 13 दिन की हड़ताल की थी, जिसमें हम सभी हड़ताल पे बैठे थे, लेकिन सरकार ने हमारी सुनवाई तब भी नहीं की थी और आज भी 5वां दिन है, आज तक भी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, विभाग में विलय, जो आज तक सरकार ने जो है नहीं किया है। हम पिछली साल भी इसी मुद्दे पर बैठे थे, लेकिन आज तक कोई भी अमली जामा जो है हमारे को नहीं पहनाया गया। आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष मानसून सीजन में आपदा के दौरान स्कूल बंद रहने से विद्यार्थियों की पढ़ाई को नुकसान होने की भरपाई के लिए सरकार ने रोजाना 1 घंटा अतिरिक्त कक्षाएं लेने का फैसला लिया है। इसके अलावा उन स्कूलों में लगातार 2 छुट्टियां नहीं दी जाएंगी। शिक्षा निदेशालय ने स्कूल चिन्हित कर इन आदेशों को लागू करने के जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए। कांगड़ा में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल की कांगड़ा कोविड वॉरियर्स ने घेराव कर लिया। शांडिल जब जिला सचिवालय पहुंचे तो कोरोना वॉरियर्स ने बाल बच्चों का हवाला देकर उन्हें तुरंत नौकरी पर बहाल करने की मांग की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बेहद असहज भी नजर आए, लेकिन आश्वासन दिए बगैर वो नहीं जा सके। उन्होंने कहा कि आप लोगों के लिए सरकार हर पहलू से सोच विचार कर रही है और जल्द ही आपके लिए उचित व्यवस्था का भी प्रावधान करेंगे। वहीं कोरोना वॉरियर्स ने अब 10 अक्टूबर तक सरकार को अल्टीमेटम दिया है। अगर 10 अक्टूबर तक उन्हें ड्यूटी पर नहीं बुलाया गया तो वो लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। इसके लिए उन्होंने जिलाधीश कांगड़ा को ज्ञापन भी सौंप दिया है।
हमें यही आश्वासन दिया है कि हम आपके बारे में जल्दी ही सोच रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट हम जैसे जैसे नीड होगी वैसे वैसे हम करेंगे। मैंने सर को यही बात रखी कि सर हमारे पास ऐसे भी स्टाफ हैं जो सिंगल हैंड है कमाने वाले, एटलीस्ट हमारी ज्वाइनिंग करवा दीजिए जिससे हमारे जो कर्मचारी हैं वो आगे परेशान ना होए, इधर उधर हमारे साथी जो हैं भटक रहे हैं इस टाइम। हमने कल डीसी साहब को हमने अल्टीमेटम दिया था कि 10 तारीख तक हमारी मांगे मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद हम एचपीसीए पहली बार आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2023 के 5 मैचों की मेजबानी कर रहा है और इसको लेकर एचपीसीए परिसर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। एचपीसीए हर लिहाज से तैयारियों में जुटा हुआ है। आखिर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता धर्मशाला से विचित्र शर्मा ने। आइए आपको दिखाते हैं। पहली मर्तबा हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2023 के 5 मैचों की मेजबानी की जा रही है। ऐसे में एचपीसीए की ओर से इन दिनों जो है किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं उसकी बानगी, उसकी तस्वीर मैं साफ तौर पर आप लोगों को दिखा सकता हूं। ये देखिए, इस वक्त हम लोग एचपीसीए कैंपस में ही मौजूद हैं और लगातार दिन रात जो है इसी तरह से तैयारियां चल रही हैं, इसी तरह से जो है इसको सजाया संवारा जा रहा है। और हाँ, यहाँ तक भी कहा जा सकता है कि जो एचपीसीए का ये कैंपस है या परिसर है, इसको जो है 5 स्टार की तर्ज पर जो है इसको संवारा जा रहा है, तैयार किया जा रहा है ताकि देश विदेश से आने वाले तमाम क्रिकेट प्रेमी जो हैं वो यहाँ पर आकर यहाँ की सुख सुविधाओं का लाभ उठा सकें, लुत्फ उठा सकें और यहाँ की खूबसूरती को भी निहार सकें। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इसी तरह से जिस तरह से आप देख सकते हैं कि कड़ी मशक्कत करके जो है ये चीज़ें यहाँ पर तैयार की जा रही है। इस अलग से एक एम्पायर को यहाँ पर जो है तैयार किया जा रहा है। स्वागत सत्कार के लिए हर सहूलियत को यहाँ पर बनाने के लिए, कायम रखने के लिए जो है तैयारियां हो रही हैं। और इस बार तो हर लिहाज से ये जो एचपीसीए का ये जो परिसर है आपको अलग लगेगा, हटकर लगेगा बाकी के मैचों की अपेक्षा या जो माजी में जो मैच हुए थे उसकी अपेक्षा। माजी में भी हर साल हर बार जब भी मैच होते हैं तो इस परिसर को काफ़ी सजाया जाता है, संवारा जाता है, लिपोपोती होती है। इनफैक्ट दुल्हन की मानिद जो है इस पूरे के पूरे कैंपस को जो है वो सजाया जाता है। लेकिन इस बार क्योंकि पहली मर्तबा आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी के 5 मैच जो है यहाँ पर हो रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस मेजबानी को किसी भी सूरत में जो है ये एचपीसीए जो है इसको सफल बनाना चाहता है और किसी भी तरह का कोई किंतु परंतु न रहे उसका भी खास ख्याल जो वो यहाँ पर रखा जा रहा है। इसके अलावा मैं कैमरामैन से ये भी कहूँगा थोड़ा सा हम लोग पीछे हटकर अगर कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि इस बार जो है आपको यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के झंडों को छोड़कर बाकी के 8 देशों के झंडे भी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। सीरीज वाइज में आप लोग देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका का आपको फ्लैग यहाँ पर नजर आएगा, इंग्लैंड का फ्लैग आपको नजर आएगा, भारत और पाकिस्तान का तो खैर यहाँ पर लगाया ही गया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और तमाम वो कंट्रीज जो कि इस बार वर्ल्ड कप के मैचों में जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो बाकी की कंट्रीज है, सभी के झंडे जो है इस बार यहाँ पर लगाए गए हैं। और ठीक इसी तरह से आपको जो है ये देखिए शुभंकर यहाँ पर रखे गए हैं, ये भी आपको जो है आपका दीदार यहाँ पर करेंगे, आपका स्वागत सत्कार करेंगे, आपको आकर्षित करेंगे। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो है यहाँ पर रखी गई हैं। तो ये जो तैयारियां हैं वो लगातार यहाँ पर चल रही हैं। और 7 अक्टूबर को चूंकि पहला मैच है, टीमें दोनों यहाँ पर पहुँच चुकी है, चाहे वो बांग्लादेश की टीम हो या साउथ अफ्रीका की टीम हो, उनकी ओर से प्रैक्टिस भी लगातार यहाँ पर की जा रही है, अभ्यास किया जा रहा है, पसीना बहाया जा रहा है ताकि जब 7 अक्टूबर को उनका पहला मैच धर्मशाला के इस खूबसूरत स्टेडियम में खेला जाए तो जीत सुनिश्चित कर सकें। तो ये तमाम सारी तैयारियां उनकी ओर से भी यहाँ पर चल रही है। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो उस लिहाज से भी यहाँ जो पुलिस प्रशासन है उनकी ओर से पुख्ता प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। और कानून व्यवस्था की बात करें तो जिला प्रशासन के साथ लगातार एचपीसीए जो है वो टच में है, लगातार बैठकें हो रही हैं। और पार्किंग के लिहाज से अगर देखें तो 5 स्टेडियम चिन्हित किए गए हैं धर्मशाला के, जो अलग अलग जगहों पर जो है बने हुए हैं, चाहे उसमें जोरावर स्टेडियम हो, चाहे वो दाड़ी का मेला ग्राउंड हो, चाहे वो पुलिस ग्राउंड हो, या इसके अलावा बाकी के जो अन्य स्टेडियम हो, हर जगह पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और उन पार्किंग की व्यवस्था जहां पर की गई है वहां से जो है वो शटल बसेस जो है वहां से यहां तक जो भी क्रिकेट प्रेमी मैच देखने के लिए आएंगे, दर्शक यहां देखने के लिए आएंगे, उनको यहां तक जो है पहुंचाया जाएगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि तैयारियां करीब करीब मुकम्मल की जा चुकी हैं और जो तैयारियां अभी चल रही हैं वो आज या कल शाम तक जो है पूरी तरह से मुकम्मल कर ली जाएंगी। धर्मशाला से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।
तो हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरें देख रहे हैं आप तफसील के साथ। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। कहीं जाइएगा।